नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ाकू बाज आ चुका है पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर गायघाट में। तो आज हम यहाँ के बच्चों के साथ करेंगे मस्ती, इनके साथ कुछ जीके के क्वेश्चन आंसर, साथ में कुछ गेम खेलेंगे। जो भी जीतेगा उनको पढ़ाकू बाज देगा कुछ आकर्षक पुरस्कार। तो आइए चलते हैं रुद्रपुर गायघाट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। तो दोस्तों, आज पढ़ाकू बाज आ चुका है रुद्रपुर गायघाट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। हमारे साथ है विद्यालय के प्रधानाचार्य जी। सबसे पहले हमें इनका एक छोटा सा परिचय करेंगे। सर, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और मैं भूतपूर्व ABRC रह चुका हूं। 7 साल मैं ABRC के पद पर कार्य किया हूं मैं इसी बिलहरी ब्लॉक में। अब मैं ठीक 10 महीना पहले जुलाई महीने में हम यहाँ पर स्थानांतरण होकर के आए हुए हैं। तब से इस विद्यालय कार्यभार हम संभाल रहे हैं और हमारे यहाँ जो भी अध्यापक हैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। कहीं कोई परेशानी हमको नहीं है, सभी लोग हमको बहुत सहयोग करते हैं। बच्चों की संख्या के बारे में बताइए सर, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में जरा बताइए। बच्चों की संख्या आज हमारे यहाँ 251 हो गया है। और इसके बाद हम जाते हैं गाँव में भी, देखते हैं जो बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं गांव में उनको लेने के लिए हम लोग जाते हैं और एडमिशन के लिए हम लोग भरपूर मेहनत करते हैं। जा कर के दरवाजे पर घर घर जा कर के दस्तक देते हैं, गार्जियन को बुला करके उनको समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं। हर एक सुविधाओं के बारे में हम लोग बताते हैं। ये भी बताते हैं कि जल्दी से एडमिशन करा लेंगे तो आपके DBT का पैसा इसी महीने में आ जाएगा। 1200 रुपये DBT का पैसा आता है, जिसमें 2 ड्रेस, बैग, जूता मोजा और ये स्वेटर का सारा पैसा उनके खाते में चला आता है। और जो नहीं खरीदते हैं उनको मोटिवेट करने का हम काम करते हैं। ये सब सुन करके और समझ करके हमारे गार्जियन बहुत ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ कराते हैं। और मैं गारंटी भी लेता हूँ पढ़ाने की भी। यदि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो आप आकर हमसे पूछिए, हम लोग पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधा भी हम लोग देते हैं। हर एक चीज़ का ख्याल हम लोग करते हैं जैसा एक अभिभावक करता है। इस तरह से ये सभी बच्चे हमारे अपने हैं। हम लोग अपने बच्चे समझ करके हमेशा कार्य करते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ इस स्कूल के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जी हैं। इनसे भी हम इनका एक छोटा सा परिचय करते हैं। सर, अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम विशंभरनाथ ओझा है। मैं प्रॉपर इसी रुद्रपुर गाँव का रहने वाला हूँ और करीब मान लीजिए कि मैं 2010 से इस विद्यालय से जुड़ा हूं। तो इस विद्यालय की जो बच्चों की संख्या है वो शुरू से लेकर कर अभी तक, मतलब इस क्षेत्र में जितने भी 2-3 मिडिल स्कूल है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उससे हम लोग के यहाँ बेटर व्यवस्था है। और इस साल जब से ये JP सर जी अपना कार्यभार ग्रहण किए हैं, उपाध्याय सर हैं, आपका अक्षय पांडे सर जी हैं, अजय भैया है, संतोष पांडे सर जी हैं, इन लोगों के ज्वाइन करने के बाद विद्यालय बहुत ही आगे जा रहा है। खास तौर से JP सर जी डोर टू डोर बच्चों को संपर्क करके गार्जियन को मोटिवेट करना कि आप यहाँ एडमिशन कराइए, सरकारी स्कूल है, सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था है सब आपके बच्चों को दिया जाएगा और दिया जा रहा है। इसमें कोई कहीं से लेकिन किंतु नहीं है। सभी टीचर लोग का बहुत बहुत सहयोग है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में और इसमें कहीं से कोई लेकिन किंतु वाली बात नहीं है। जी सर, धन्यवाद। दोस्तों, पढ़ाकू बाज आज है रुद्रपुर गायघाट के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के साथ। अभी हमारे साथ हैं कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चे। इनसे हम सबसे पहले कुछ GK GS के प्रश्नोत्तर करेंगे, साथ में इनके साथ हम गेम भी खेलेंगे। जो सही जवाब देगा उनको पढ़ाकू बाज देगा कुछ पुरस्कार। तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? तो आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, भारत के मिसाइल मैन किसको कहा जाता था? भारत का मिसाइल मैन
किसको कहा जाता था? पहला हाथ आपने उठाया है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? जानवी खातून। जानवी खातून ने सही जवाब दिया है। किस क्लास में पढ़ते हैं जानवी? 7। क्लास 7 की जानवी ने सही जवाब दिया। इनको भाई प्राइज दीजिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था? देखिए भाई, इधर से पहला ही हाथ उठाया आपका। श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। सही जवाब दिया है आपने। क्या नाम है आपका? कुमारी निशा यादव। कुमारी निशा यादव ने सही जवाब दिया। किस क्लास पढ़ती है निशा? 7th। 7 की निशा ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले हाथ उठा कर रखा है आपने। माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है उसकी? 8,848। सही जवाब दिया है आपने इस पर। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार गोंड। अंशु कुमार गोंड ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं अंशु? 8 में। 8 के अंशु ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। अगला प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? लक्षद्वीप की राजधानी का नाम देखे। सबसे पहले ही जानवी ने फिर हाथ उठाया। अरे सर जी, अभी पता था लक्षद्वीप का। अरे सर जी। टाइम सब। कवारती। कवारती। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी ने सही जवाब दिया भाई। किस क्लास में पढ़ती है काजल? 7। क्लास 7 की काजल ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। आपका अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? मैंने देख लिया है। सबसे पहले ही इस लड़के ने हाथ उठाया था। चीन। चीन। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार गोंड। सत्यम कुमार गोंड ने सही जवाब दिया भाई। इनको प्राइज दीजिए। अगला प्रश्न आपका खेल से जुड़ा हुआ है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? फिर से आपने हाथ उठाया है। बोलिए फटाफट। रुकेंगे, टाइम खत्म आपका। बैडमिंटन। बैडमिंटन। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने सही जवाब दिया। किस क्लास पढ़ते हैं आरिफ? 8 में। 8th के आरिफ ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। अब आपको एक फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, जो कि हम लोग रोज यूज करते हैं, उसी का मैं पूछ रहा हूँ। एटीएम सुने हैं नाम? एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। एटीएम का फुल फॉर्म इधर से एक लड़की ने हाथ उठाया था भाई, बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? खुशबू यादव। खुशबू यादव ने सही जवाब दिया भाई। इनको प्राइज दीजिए। आइए खुशबू बाहर। किस क्लास में पढ़ती है खुशबू? 7। 7 की खुशबू ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। अभी हमारे साथ है क्लास 6-7 की लड़कियां। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे, जिसके सामने हमने इनके लड़कियां बिठा रखी है 5। इनको करना यह है कि इन लड़कियों के बीच से होते हुए, मतलब इनको सांप का शेप बनाते हुए आना है, और जो इनके सबसे फर्स्ट के पास बॉल्स रखी है उनको 1 by 1 पिक करके ले जाना है। जाते समय भी फिर आपको सांप का ही शेप बनाकर जाना है, ठीक है, स्नेक स्टाइल में। और फिर आपको वापस स्नेक स्टाइल में आना है, स्नेक स्टाइल में वापस जाना है। जो गेम को विन करेगा उसको प्राइज मिलेगा, जो सबसे फर्स्ट विन करेगा। तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। आप लोग सीधे बैठे रहिएगा। जो सबसे फास्ट करेगा वही गेम को विन करेगा, और थोड़ी सी भूल आप गेम से आउट हो जाएंगी। जो गेम खेलने में गलती करेगा वो भी इस गेम से आउट हो जाएगा। पहले ही बता दे रहे हैं, आपको रूल याद करके रखना है। लास्ट बॉल बचा है सिर्फ एक लड़की के पास। अरे हमारे गेम के विनर मिल चुकी हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी ने इस गेम को विन किया। किस क्लास में पढ़ती हैं?
7th की काजल ने गेम को विन किया है भाई, इनको प्राइज दीजिए। जय। अभी हमारे साथ हैं क्लास 7-8 के बच्चे। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें इनको पिकिंग द बॉल गेम खेलना है, लेकिन इसमें हमने एक ट्विस्ट रखा है। इनके हाथ में हमने बैलून्स दे रखे हैं, इनको ब्लो करके हवा भर के उनको फोड़ना है अपने हवा के द्वारा ही। ये नहीं कि हाथ और उंगली नहीं लगाना है, नाखून वगैरह नहीं लगाना है। फिर आपके सामने जो बॉल्स रखी गई हैं इनको आपको 1 by 1 करके पिक करना है। जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो गेम को विन करेगा। आसान लग रहा है? थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। आपको एक पैर पे जाना है और एक पैर पे वापस आना है। आ गया समझ में? तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। चलिए जाइए, लेकर आइए बॉल। 1 by 1 आपको लाना है। जो सबसे पहले आप पैर रख सकते हैं, यहाँ पे पैर रख सकते हैं। जो सबसे पहले भाई विन करेगा उसको प्राइज मिलेगा। चलिए लाइए बॉल, फटाफट देखते हैं कौन कर पाता है सबसे पहले। क्लास 7 या 8। फटाफट, पैर नीचे नहीं होना चाहिए, जल्दी। दोनों के पास एक एक बैलून सिर्फ है। चलिए, हमको हमारे गेम का विनर मिल चुका है भाई। गेम को विन किया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने एक बार और प्राइज जीता था भाई जीके के समय, और इस बार भी गेम में इन्होंने प्राइज जीता है। तो आपको फिर से एक बार बधाई। जाइए अपना प्राइज लीजिए। आप लोगों को बताना है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? पहले ही हाथ उठाया आपने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही जवाब दिया आपने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। आपको बताना है कि विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है, ताजमहल सबको ही जानता है, किस शहर में है और उसे किस राजा ने बनवाया था? हाँ बताइए। आगरा में बना है, शाहजहां ने बनाया है। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? जानवी खातून। जानवी खातून ने भाई फिर पुरस्कार जीता है। इनको दीजिए पुरस्कार। अब आप से एक मैं फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, ठीक है? जिसको आएगा वो हाथ उठाएगा। आप लोग आजकल बहुत सुनते होंगे कि ओटीपी आया है, सुने ना? ओटीपी आया है, तो ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए भाई, इस लड़की ने पहले हाथ उठाकर रखा है। 1 टाइम पासवर्ड। 1 टाइम पासवर्ड। क्या नाम है आपका? कुमारी निशा यादव। कुमारी निशा ने इसके पहले भी प्राइज जीता था भाई। इसको फिर से प्राइज दिया जाए। जी। आप प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? नहीं बताना है, तुम भी नहीं बताना। लाल बहादुर शास्त्री। नहीं, वो प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। का अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का उत्सव है? बिहू किस राज्य का उत्सव है? असम। असम। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? सत्यम गोंड। सत्यम गोंड ने फिर सही जवाब दिया भाई। इनको प्राइज दीजिए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? देखिए भाई, इधर फिर से आपने एक बार हाथ उठाया है। केरल। केरल। सही जवाब दिया इस बार आपने। क्या नाम है? कुमारी सालू। कुमारी शालू। किस क्लास में पढ़ती है? 6 में। क्लास 6 की कुमारी शालू ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। अगला प्रश्न है आपका, ओडिशा की राजधानी का क्या नाम है? ओडिशा की राजधानी का नाम
क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? जोया प्रवीण। जोया प्रवीण। किस क्लास में पढ़ते हैं जोया? क्लास 6। क्लास 6 के जोया ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। अभी हमारे साथ है क्लास 6-7 की बच्चियां। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें है हमने इनके हाथों में बैलून दे रखा है। इनको करना यह है कि 1 बाय 1 उसमें हवा भरना है और बांध के नोट करके फेंकना है। आपको आसान लग रहा है? थोड़ा इसको कठिन बनाते हैं। आपको अपना एक पैर ऊपर करके चारों बैलून में 1 बाय 1 हवा भरना है। ठीक है? जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो इस गेम को विन करेगा। तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 एंड 3। जिसका भी पैर, आप हटिए, जिसका भी पैर नीचे होगा वो गेम से आउट हो जाएगा। पहले ही बता के रखा है हमने। जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो गेम को विन करेगा। पैर जरा सा भी नीचे होगा आप हट जाएंगे, याद रखिए। पैर ऊपर ही रखना है। कैसे भी आगे पीछे बढ़ सकते हैं आप, लेकिन पैर नीचे नहीं होना चाहिए। पैर ऊपर करो। आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन पैर नीचे नहीं होना चाहिए। एक एक बैलून दोनों के हाथ में रह चुका है। देखते हैं सबसे पहले कौन फिनिश करता है। देखते हैं कौन बांधता है। सबसे पहले आपने गेम को विन किया। क्या नाम है आपका? अफसाना खातून। अफसाना खातून ने भाई सबसे पहले चारों बैलून में हवा भरा। किस क्लास में पढ़ते हैं अफसाना? 7। क्लास 7 के अफसाना ने गेम को विन किया। अभी हमारे साथ है क्लास 6-7 के बच्चे। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें है इनको इनके सामने बकेट दिया हुआ है। इनको बकेट में बॉल्स डालनी है। इनके हाथ में हमने 4-4 बॉल दे रखे हैं। 1 बाय 1 करके बॉल डालना है। अगर बॉल अंदर नहीं गई तो जो इनके मित्र खड़े हैं, फ्रेंड खड़े हैं, वो जाकर बॉल लेकर आएंगे दौड़ते हुए। आसान लग रहा है? दौड़ते हुए जाना है, मगर एक पैर पे जाना है और एक पैर पे वापस आके देना है। जब तक फिनिश नहीं होगा आप लोगों को 1 बाय 1 करते रहना है। जो भी सबसे पहले फिनिश करेगा वो इस गेम को विन करेगा। ठीक है? 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 एंड 3। चलिए चलिए, 2-2 बॉल रह चुकी है। सिर्फ पास में जाके देना है। पास में अपने मित्र के पास खड़े होकर देना है। एक बॉल सिर्फ रह गई है इनके पास। चलिए, आपको नहीं आना है, आपका मित्र ही आकर देगा। चलिए, एक बॉल रह गई सिर्फ। चलिए भाई, गेम के विनर मिल चुके हैं दोनों मित्र। भाई दोनों ने इस गेम को विन किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। आपका? आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। किस क्लास पढ़ते हैं दोनों? 7th में। 7th के दोनों ने इस गेम को विन किया है। इनको प्राइज दिया जाए।